चलो सब ध्यान दो यहाँ, लोचा इसमें भी ईयरफोन लगाने वाला जगह नहीं दिया। ठीक दिख रहा हूँ? हाँ सर। क्या वो सब तो कट जाएंगे, दिख रहा हूँ ना ठीक? अरे खतरनाक है। अब मैं तो अभी उसी ईयरफोन निकाला था कि किधर लगाऊं किधर है कि नहीं इसमें। देखो इस टाइम में मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, जिसको जिसको समझ में ऐसे मैथ नहीं आता है ना, बेसिक मैथ मतलब समझ रहा है, क्लास 6 से अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ। एक बच्चे लोग क्लास 10th के हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैं क्लास 6 से पैटर्न्स को स्टार्ट कर रहा हूँ कि 6 से रहेगा। तो सभी चीज बेसिकली से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो से, जहां से संख्या की शुरुआत होती है। चलो सब ध्यान देगा यहाँ पे। सबसे पहले बात आती है संख्या। संख्या को हम लोग तो गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ना। इसके पैटर्न्स में एक चीज को ध्यान रखना कि वो उसकी जो उत्पत्ति हुई है एक से हुआ है। आर्यभट्ट के बारे में सुना होगा कि बाद में उन्होंने जीरो की खोज की, उससे पहले 1 से 9 तक की संख्या मतलब जो था वो इंग्लिश नंबर में खोजा जा चुका था, लेकिन हमारे वेदों और ग्रंथों में उसे पहले से मतलब बहुत सारे मतलब जीरो की खोज हो चुकी थी या संख्या संकलित हो चुका था। 1000 10,000 ऐसी श्रृंखलाएं तैयार नहीं हुई थी, वो हो चुका था। बशर्ते क्या हुआ ना कि उसकी मान्यताएं कहीं ना कहीं नील कर दी गई, डाउन कर दिया गया। तो आर्यभट्ट द्वारा जीरो की खोज बाद में देखा गया, ताकि 9 से संख्या 10 पे पहुंच गई और फिर उसके आगे पहुंचा। तो प्राकृतिक नंबर की बात आता है कि जहां उत्पत्ति संख्या की हुई वह 1 से स्टार्ट होकर के 9 तक पहुंचा था। फिर बाद में जब जीरो की खोज हुई, जीरो की जानकारी मिली, तो उसके बाद क्या हुआ, संख्या 9 से आगे 10 11 12 13 14 15 ऐसे इंफिनिटी तक आगे बढ़ती चली गई। अब बात यहाँ पे आता है कि उसी संख्या को जो 1 से स्टार्टअप होता है जो गिनती, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। जो गिनती की संख्या होती है, गिनने वाली जो संख्या होती है, हम लोग जो गिनती स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 1 2 3 4, यही ना। तो वहां से यह गिनती स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर सबको पता रहेगा, याद रहेगा क्या? जो गिनती की संख्या उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब गिनती की संख्या को जब नेचुरल नंबर कहते हैं तो इसमें एक पॉइंट आता है सक्सेयर, यानी बढ़ना, और उसके बाद होता है एक और होती है, एक सक्सेयर होता है जो बढ़ना होता है, और पूर्ववर्ती जो होता है, एक प्रवर्ती होता है, एक पूर्ववर्ती होता है। प्रवर्ती मतलब आगे बढ़ना, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला। ठीक है, तो जब हम आगे की बात करते हैं, प्रवर्ती यानी सक्सेयर की बात करते हैं, तो इसमें जब हम एक के बाद एक ऐड करते हैं तो संख्या क्या हो जाता है? 2 2 के बाद एक ऐड करते हैं तो संख्या क्या हो जाता है? 3। तो यहाँ पे 16 में एक ऐड करेंगे तो 17। तो 16 के लिए जो प्रवर्ती संख्या हो जाएगी वो 17 हो जाएगी। 16 के लिए क्या हो जाएगा? 70। 19 के लिए 20 हो जाएगा। 19 + 1 क्या हो जाएगा? 20। लेकिन वहीं पे बात जहां तक एक पूर्ववर्ती प्रीडेसर, इसमें क्या होता है कि इसमें एक संख्या कम जाती है। जैसे 17 में से पहले कौन आएगा? 16। 19 से पहले क्या आएगा? 18। 20 से पहले क्या आएगा? 19। 2 से पहले क्या आएगा? 1। तो वह जो हो गया वो पूर्ववर्ती नंबर हो गया। तो इतनी बात जानकारी में आ गई कि एक आगे जो जब क्रम बढ़ता है तो प्रवर्ती होता है, और जब पीछे वाले पहले वाले बोले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती बोलते हैं। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। तो मैंने क्या बोला कि संख्या की जो शुरुआत हुई 1 से हुई, लेकिन संख्या 9 पर जाकर के क्या हो गया? रुक गया। लेकिन उससे आगे संख्या बढ़ नहीं पाया, तो एक और संख्या आई, 0। कौन? 0। जिसके कारण यह जो 1 से 9 तक जो संख्या की गिनती हो चुकी थी वह पूर्ण हो पाया। क्या हो पाया? पूरा हो पाया। तो यहाँ पे देखो, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 को एक पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं।
प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर के क्या बनाती है? पूर्ण संख्या, होल नंबर तैयार करता है। यानी जब प्राकृत संख्या में हम 0 पहले लगाते थे, 0 1 2 3 4 5, तब वह संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में तैयार होता है। तब जाकर के 9 के बाद 10 11 12 13 14 ऐसे करके संख्या इंफिनिटी तक पहुंच पाती है। इतना बात सभी को समझ में आ गया? अब बात जहां तक के संख्या रेखा की बात करते हैं, तो संख्या रेखा में देख सकता है कि 0 से लेकर के इंफिनिटी तक बढ़ती हुई संख्या, ये संख्या रेखा को दर्शाती है। कौन सी संख्या रेखा को? पूर्ण संख्या रेखा को। पूर्ण संख्या रेखा को दर्शाने के लिए संख्या कहां से चालू होती है? 0 से चालू होती है। अगर यही गिनती की संख्या की रेखा होता तो 1 से चालू होता। अब इसमें बात करते हैं संख्या रेखा पर योग मतलब जानता है क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ना, जब हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा। ऐसे ही आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वह योग होता है। लेकिन जब बात करते हैं कि जब हम आगे से पीछे की तरफ मूव करते हैं तो वह क्या होता है? घटाव होता है, यानी माइनस होता है ना। जब आगे से पीछे की तरफ होते हैं तो क्या होता है? माइनस, यानी घटाव होता है। और पीछे से जब आगे की तरफ होता है तो क्या होता है? प्लस होता है। ये बात को ध्यान रखना। लेकिन वही गुना की बात करें तो हम संख्याओं को छोड़ करके, जैसे मान लो कि हम स्टार्टिंग 3 को छोड़ करके 0 से स्टार्ट किए और उसके बाद बीच में 2 को संख्या को ड्रॉ करके तीसरा संख्या पर गए, एक बार 3 पर, फिर 2 को ड्रॉ करके तीसरा पर गए, फिर 2 को ड्रॉ करके तीसरा पर गए। ऐसे में क्या हो गया? 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15। यह एक गुणज के रूप में, मल्टीपल्स यानी एक गुणज के रूप में तैयार होता है। तो ऐसे में यह जो गुना हो गया, 3 का गुना स्टार्ट हो गया, 3 दूना 6, 6 3 तिया 9 और 3 चौका 12। देखो 1 2 3 4, 3 into 4 इक्वल टू 12। समझ में आई बात? थ्री इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 और 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या? 12। यानी यह जो रेखा तुम्हें दिखाई दे रहा है यह गुणन का रेखा है। किसका रेखा है? गुणन। अब इसमें इसी तरीके के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दिख रहा है प्रश्न? सभी लोग से बन सकता है, बनाने की कोशिश करो। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है? 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखे, के बाद लिखिए कितनी संख्या? 3 प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए कह रहा है। 10,999। देखो इसके अगली 3 संख्या लिखने के लिए कह रहा है, तो अगली संख्या हो जाएगी 1 ऐड करने पर, है ना? कितना हो जाएगा? 0 0 0 11, 11,000। 10,999 में 1 जोड़ने पर क्या हो गया? 11,000। अगली संख्या ये हो गया। ये अगली संख्या में फिर 1 ऐड कर देंगे, 11,000 क्या हो गया? 1 हो गया। उससे अगली संख्या हो गया, फिर 11,000 1 में 1 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 11,002। यानी 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 11,000, 11,001 और 11,002। समझ में आएगा? अब वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो। तो 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। अब ठीक पहले बोल रहा है, वो बाद में बोल रहा था, ये कहां बोल रहा है? पहले बोल रहा है, ये पहले बोल रहा है। अब पहले बोलने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। 10,001 में से -1 करेंगे, कितना आएगा? 10,000 आ जाएंगे। अब 10,000 में फिर 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9,999।
फिर उसमें से एक माइनस कर देंगे, सॉरी 9,999 में से एक माइनस कर देंगे, 9,900 कितना आ जाएगा 98। 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या हो जाएगी 10,000, 9,999, 9,998। बात आई समझ में? अब फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब मैंने पहले बताया था प्राकृतिक संख्या, उसके बाद बताया था पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से चालू होता है, 1 2 3, इसको गिनती की संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या जो होता है वो 1 के पूर्ववर्ती जो संख्या होता है, जैसे 0 1 2 3, है ना। तो इससे छोटी संख्या यहाँ पे है क्या पूर्ण संख्या में? नहीं। तो सबसे छोटी संख्या जो आ जाती है पूर्ण संख्या की, वो कौन सी हो गई? 0। 0 को क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं ना, शून्य हो गया। वहीं पे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? 32 से लेकर के 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? के बीच में, क्या बोल रहा है? के बीच में। तो इसके बीच की बात हो रही है, तो 33 से लेकर के 52 तक के काउंटिंग करना होगा। कैसे करोगे? तो 53 माइनस 32, 3 में से 2 लेस देन करेगा 1, 5 में से 3 करेगा तो 2, यानी कितना आ गया? 21, यानी 21। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 21। क्या हो जाएगा? 21। जब हम 53 में से 32 को घटाएंगे तो जो बची संख्या वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। कितनी? 21। अब यहाँ पे परवर्ती लिखना है। हम बतलाए थे परवर्ती और प्रवर्ती। परवर्ती बाद वाला, जस्ट बाद वाला, यानी कि इसमें एक जोड़ दो, परवर्ती निकल करके आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दो, जो संख्या है 2440,701 में क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। ध्यान देगा यहाँ पे, अभी जो बतला रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 के ए नंबर बतला रहे थे। क्वेश्चन क्या था? 2440,701। इसमें हमसे पूछ रहा था क्या? परवर्ती सक्रिय। इसमें +1 कर देंगे, आ जाएगा इसका आंसर 112070,442। यह जो आ गया यह परवर्ती आ गया। क्लियर? यही बात करते क्वेश्चन नंबर बी में, तो सेम ऐसे ही बनाना है 100,199। इसमें +1 कर देंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2, 0 0 1 हो गया। वही फिर अगले सी नंबर के लिए देखेंगे। ये ए नंबर का आ गया है ना, ये वाला बी नंबर का हो गया। सी नंबर में ध्यान देंगे 10,199,999। अब इसमें भी प्रवर्ती ही बतलाना है तो +1 कर देना है, बस और कुछ तो करना ही नहीं। 9 1 10, 10 10 10 10 1 1 आ गया। सी का भी आ गया। उसी प्रकार डी का ध्यान देंगे तो इसमें भी +1 कर दीजिए 1 7 6 5 4 3 2। इसका भी आ गया। इसी प्रकार इस टाइप के जो जितने भी प्रवृत्ति पूछे जाएंगे तो +1 कर देना है, और पूर्ववर्ती अगर पूछा जाएगा तो क्या करना है? -1 कर देना है। क्या करना है? पूर्ववर्ती पूछेगा तो -1 कर देना है। जैसे में कि अगर ए में 94 दे रखा है, पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो -1 करेंगे तो 90 कितना आएगा? 3। बी में कितना दे रखा है? 10,000, -1 करेगा, है ना। 10 में से 1 गया तो 9, ये बच गए 9,
ये भी बच गया 9 और आगे भी बच गया 9। सी नंबर ध्यान देगा 20 80 90 माइनस करेगा 1, 10 में से गया 9, 9 में से गया तो 8 1 0 8 0 2, ये आंसर हो जाएंगे। वही डी नंबर में ध्यान देगा 7 6 5 4 3 2 1, लेस देन करना है 1 तो कितना आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 में से 1 गया तो 0। इसी प्रकार से एक्सरसाइज तो यहीं पे हो जाते हैं समाप्त। और इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो इसमें जो क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग ये भी बना सकते हैं, बड़ा और छोटा की तरफ मूव करना है। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन से पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच उपयुक्त चीज का प्रयोग करके हमें इन्हें लिखना है। तो बाईं ओर कौन है वो संख्या को बतलाना है, किधर वाले बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन लिखाता है लेफ्ट साइड। तो हम जब संख्या को लिखते हैं 1 2 3 4, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बाईं ओर कौन संख्या लिखा है, इसमें राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। तो लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट। तो हमारे राइट साइड जो है वो बड़ा नंबर है और लेफ्ट साइड जो है वो छोटा नंबर है। तो वही बात को ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसमें 5 3 0 और 5 0 3 में छोटा नंबर कौन है ना। तो छोटा नंबर ए है, छोटा नंबर कौन है, ए वाला छोटा नंबर है 503 और 530 क्या है बड़ा नंबर है। 530 और 503, 503 छोटा है और 530 क्या है बड़ा है। तो जब बड़ा और छोटा में इंडिकेट करना होगा तो ये जो सिंबल ध्यान दे रहे हो इसमें तुमको ध्यान देना है कि जिधर खुला हुआ भाग है उधर वाला भाग बड़ा होता है और जिधर बंद का भाग है उधर का भाग क्या होता है छोटा होता है। अगर इस तरीके से याद न रहे तो दूसरे तरीके से भी तुम याद रख सकते हो। जैसे छोटे की तरफ एक बिंदु होते हैं और बड़े की तरफ कितने 2 बिंदु। इससे तुम्हें याद रहेगा कि छोटका के पास 1 पॉइंट है और बड़का के पास 2 पॉइंट। ऐसे में तुम्हारा बड़ा और छोटा का जो इंडिकेट करने का कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें ध्यान में रहेगा, है ना। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इसका ABCD जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। उसी तरह आगे जो तुम्हें दिख रहा है कौन से सत्य है और कौन से असत्य है इस बात को बतलाना है। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो नेचुरल नंबर तो शून्य है ही नहीं। शून्य था नेचुरल नंबर नहीं, तो क्या कहलाएगा असत्य। तो ये तो असत्य हो जाएगा। अब 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है। अब जो 400 नंबर है वो 399 के पूर्ववर्ती है क्या नहीं, पूर्ववर्ती 399 का पूर्ववर्ती। तो 399 का पूर्ववर्ती होगा 398। कौन होगा 398। तो ऐसे में यह भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब बात है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हाँ, तो पूर्ण संख्या की बात आती है क्योंकि प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन है। तो पूर्ण संख्या कब, जब 0 से स्टार्ट होती है गिनती की संख्या में जब शून्य लगा दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बनता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी शून्य हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या शून्य होता है, यह बात क्या है सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो 599 का परवर्ती, हाँ 599 का परवर्ती की बात करें तो 599 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 600। तो यहाँ पे दे रखा है कितना 600। तो यह बात क्या होगा सत्य होगा। वह सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्या जो है वह पूर्ण संख्या है।
मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकती है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है? 1 2 3 1 से चालू होती है। अब पूर्ण संख्या कहां से चालू होता है? 0 से चालू होता है। तो यहां से यहां तक तो मतलब क्या है ना, प्राकृत संख्या ही है। तो सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। समझ में आ रही बात? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछता कि क्या सभी पूर्ण संख्या, पूछ ही रखा है आगे, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं, यह बात असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 भी है और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो ऐसे में यह पॉइंट जो हो गया, क्या हो गया? असत्य हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, यह बात असत्य है। यहाँ पे लिखा 2 अंकों की पूर्ण संख्या, क्या अंकों की? 2 अंकों की जो पूर्ण संख्या होगी उसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। जैसे 2 अंक की जो संख्या है वो 10 है, इसका पूर्ववर्ती संख्या की बात करें तो पूर्ववर्ती संख्या -1 करेंगे यानी 9 आएगा। क्या आया कि नहीं? 1 अंक की संख्या। तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो हो सकती है, यहाँ पूछ रहा क्या कभी नहीं हो सकती है? यह बात क्या है? असत्य है, क्योंकि हो तो सकती है। 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 9। 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या है, उसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगा। ऐसे में यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। बात आई समझ में? एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, दरअसल बात है कि पूर्ण संख्या तो 0 से चालू होता है। कहां चालू होती है? 0 से। तो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि 1 से भी छोटी संख्या है कौन? 0। 1 से भी छोटी संख्या कौन है? 0। किसके लिए? पूर्ण संख्या के लिए। अगर यह गिनती की संख्या होती तो सबसे छोटी संख्या कौन होता? गिनती की संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होता है और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होता है। अब यही अगला क्वेश्चन देखो, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो, नेचुरल नंबर की 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती तो होता है। जैसे पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती देखा जाए तो 0 होता है। पूर्ण संख्या का 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जैसे ही प्राकृत संख्या की बात आएगी, प्राकृत संख्या तो 1 से ही स्टार्ट होता है, तो ऐसे में 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। तो प्राकृत संख्या में 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। यह बात क्या है? सत्य है। नहीं होता है मतलब नहीं होता है, तो सही बात बोल रहा है ना। वही पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या तो 0 से चालू होता है। कहां से चालू होता है? 0 से चालू होता है। 0 के बाद आता है 1 2। 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो 1 का पूर्ववर्ती होता है ना कौन? 0। 1 का पूर्ववर्ती होता है कौन? 0। तो यह बात जो है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो होता है। ऐसे में यह बतवा जो कह रहा है कि नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यही आगे हम ध्यान देंगे। इतना आप लोग का हो गया होगा। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो हाँ, 11 12 के बीच में 13 स्थित है। देखो तो 11 और 12 के बीच में 13 स्थित है? नहीं ना। कहाँ स्थित है? साइड में स्थित है। तो यह क्या हो जाएगा? यह बात असत्य हो जाएगा। यह गलत बोल रहा है ना, यह गलत बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। वही पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि यह संख्या 0 से ही चालू होती है, तो इसके पूर्ववर्ती कुछ हो ही नहीं सकता। तो यह बात क्या है? सत्य है। सत्य है, सही बोला है ना कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। देखो, 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती
दो अंक की संख्या, जैसे में 10 का प्रवर्ती 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 11 ही होगा। तो लेकिन बात आती है ऐसी कि 99 दो अंकों की संख्या है ना? इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो कै अंकों की संख्या आ जाती है? 3 अंकों की संख्या आ जाती है। तो ये भी बात गलत होगा ना इसका? दो अंकों की संख्या का प्रवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है? तो नहीं, यह कथन क्या हो जाएगा इसका? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि दो अंकों की प्रवर्ती संख्या 3 अंकों की हो सकती है। समझ में आए बात? इसी तरह यह एक्सरसाइज क्या हो गया? समाप्त हो गया।